आप सिगरेट पिएंगे, देन आप सभी मेरे को ये बोलेंगे ये क्या बात हुई, वीडियो में आकर सिगरेट ऑफर कर रही हैं। मैं तो बस आप सभी को ऑफर कर रही हूँ, बट एक ऐसी कंपनी है जो 113 साल पहले से सिगरेट पिला रही है सभी लोगों को। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आईटीसी का। सवाल ये है कि आज हम लोग आईटीसी को जानते हैं, वो एफएमसीजी, होटल, सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स में डील करते हैं। कैसे? बट साल 1910 में ही आईटीसी के सिगरेट के बिजनेस पे नींव रख दिया गया था और 2023 के हिसाब से आईटीसी सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बेचकर 31,200 करोड़ का सेल किए हैं। और साथ में आईटीसी एक मार्केट लीडर है सिगरेट सेगमेंट में। 77% तो मार्केट शेयर होल्ड करके ये बैठे हैं। और आईटीसी जितने भी सेगमेंट्स में डील करते हैं 46% रेवेन्यू तो इनको सिगरेट बेचकर ही आ जाता है। सवाल ये है कि आखिर इतने सारे सेगमेंट में आईटीसी ने एंट्री कैसे ली और इतने सारे सेगमेंट में डील करने के अलावा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिगरेट बेचकर इनके पास कैसे आता है। और साथ में आईटीसी के कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आप भी अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। लिमिटेड साल 1910, आईटीसी को सब इसी नाम से जानते थे। इसे ब्रिटिश कंपनी चलाया करती थी। देन इन्हें कुछ सालों में समझ में आ गया इसे एक्सपेंड करना है तो फार्मर के साथ तो मिलकर काम करना होगा। देन साल 1912 में ये इंडिया के साउदर्न पार्ट के फार्मर के साथ पार्टनरशिप करते टोबैको लिप्स के लिए। देन आईटीसी ने अपना पहला फैक्ट्री ओपन किया साल 1913 में। यू नो व्हाट, स्टार्टिंग में आईटीसी करते क्या थे, मैन्युफैक्चरिंग खुद करते थे, बट सिगरेट के पैकेजिंग के लिए आउटसोर्स करते थे। इट मीन्स किसी और से करवाते थे। देन आईटीसी ने सोचा भाई मैन्युफैक्चरिंग तो हम खुद करते ही हैं और पैकेजिंग के लिए हमें आउटसोर्स देना पड़ा, क्यों ना ये काम हम खुद ही करते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। देन साल 1925 में आईटीसी पैकेजिंग और प्रिंटिंग बिजनेस में एंट्री लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग दोनों काम खुद ही करते हैं। और आज के टाइम इस बिजनेस को पैकेजिंग हाउस बोला जाता है। जहाँ पे आईटीसी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, वहीं पर आज के टाइम टोबैको कंज्यूम करने से 80 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल मर रहे हैं। और जो लोग बस इसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं 1.3 मिलियन लोग मारे जा रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गवर्नमेंट इन टोबैको सेगमेंट पर 28% का टैक्स लगाते हैं और साथ में आईटीसी भी 4 से 8% इंक्रीज कर देता है अपने सिगरेट के प्राइस को, तो भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। और इंडिया में एक सर्वे किया गया, एक दिन में लोग कितना सिगरेट कंज्यूम करते हैं। 38% लोगों ने बोला 1 से 5 तो वो कंज्यूम कर ही लेते हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि 18 साल होने से पहले टीनेज अपना पहला सिगरेट कंज्यूम कर लेते हैं। और ये इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं? सो कॉल्ड मूवी, वेब सीरीज, टीवी में दिखाई जाने वाले सीन से उन्हें लगता है कि इसे कॉपी कर वो बहुत ज़्यादा कूल दिखते हैं। 40% से ज़्यादा लोग बस इन्फ्लुएंस होते हैं मूवी में दिखाए जाने वाले सीन से। लोगों को पता है कि भाई ये जहर है, तो भी लोग इसे यूज करते हैं। और फ़ायदा किससे होता है? इन बनाने वाली कंपनीज को। आप देखो 1970 में आईटीसी अपना नाम बदलते और करता है इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड। फिर से 1924 में फिर से वो अपना नाम चेंज करते हैं और आज हम इसे जानते हैं आईटीसी लिमिटेड से। सवाल ये है कि आखिर आईटीसी बार बार अपना नाम क्यों बदल रहे थे। वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि ये वो समय था जब वो नॉन टोबैको सेगमेंट में एंट्री लेना चाह रहे थे और ये टोबैको वाली इमेज उनको खराब कर रही थी, इसलिए वो अपना नाम बदलना चाह रहे थे। आप देखो यहीं से आईटीसी डिफरेंट सेगमेंट में एंट्री लेते और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते, क्योंकि सिगरेट बेचकर इतना पैसा तो उनके पास आ गया था। यू नो 1925 में ये होटल बिजनेस में एंट्री करते और पार्टनर करते वेलकम मूव के साथ। वो होटल बिजनेस में इसलिए एंट्री करना चाह रहे थे क्योंकि उस टाइम ये एक ग्रोइंग बिजनेस था। पहला होटल वो चेन्नई में खोलते हैं जिसका नाम वेलकम ग्रुप होटल चोला था और आज के टाइम वेलकम होटल के नाम से हम इसे जानते हैं। यू नो व्हाट, ये सेगमेंट बस 1% का रेवेन्यू आईटीसी को जनरेट करके देता है, तो भी आज के दिन चल रहा है। आप देखो ये होटल बिजनेस में तो डील कर ही रहे थे। देन 1979 में आईटीसी एंट्री करता है पेपर बोर्ड बिजनेस में और एक्वायर्ड कर लेता है भद्राचलन पेपर बोर्ड लिमिटेड को। देन साल 1990 आते तक आईटीसी एक्वायर्ड कर लेते हैं त्रिवेणी टिश्यू लिमिटेड को, जो टिश्यू पेपर सप्लाई करते थे सिगरेट कंपनी को। और ये साल 2002 आते तक ये दोनों कंपनी को मर्ज कर देते हैं और बन जाता है भद्राचलन पेपर बोर्ड डिवीजन। देन साल 2004 आता है, आईटीसी बिल्ड इंडस्ट्री पैकेजिंग को भी एक्वायर्ड कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कस्टमर सर्विस और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते थे, लीड टाइम कम करना चाहते थे। आईटीसी चाहता था कि उनका प्रोडक्ट बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक कम से कम टाइम में हो जाए। देन आप जो नोटबुक यूज करते हो क्लासमेट का, वो भी आईटीसी का ही देन है। इनके पास ऑलरेडी पेपर बोर्ड का बिजनेस था, इसे और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए आईटीसी पेपर कार्ट का ब्रांड लॉन्च करते हैं साल 2002 में, जिसके अंदर आपको सारा स्टेशनरी आइटम मिल जाता है जिसे आज के दिन हम और आप यूज भी करते हैं। यू नो व्हाट, साल 1990 में ये एग्री बिजनेस में भी एंट्री ले लिए थे और आज के दिन ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माने जाते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ई चौपाल। जिन्हें नहीं पता है ये ई चौपाल होता क्या, मैं उन्हें बता दूं। इसमें होता क्या है, फार्मर डायरेक्टली अपना अनाज मार्केट में सेल करते हैं, इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होता और ये सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है। आज के दिन ये 10 स्टेट को कवर किया और 40 लाख से भी ज़्यादा फार्मर इनके साथ कनेक्टेड है।
आप जो आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिंगो, एपीज च्युइंगम ये सब आपने डेली रूटीन में कभी ना कभी तो कंज्यूम करते ही होंगे। ये सारा एफएमसीजी प्रोडक्ट आईटीसी ही लेकर आया साल 2001 में। इनके पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर का पूरा कंट्रोल था। देन इन्होंने सोचा क्यों ना एफएमसीजी सेगमेंट में एंट्री ले। ये बिस्किट, नूडल, स्नैक्स, चॉकलेट, डेयरी इन सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं और यहाँ से इनको 25% का रेवेन्यू आता है। साल 2000 में आईटीसी आईटी बिजनेस में एंट्री लेते हैं और आज के दिन आईटीसी के इन्फोटेक को इंडियाज फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल आईटी बोला जाता है। और आपको पता है आईटीसी जो यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो है योगेश चंद देवेश्वर। जब इन्होंने 1996 में आईटीसी के चेयरमैन के पोस्ट पर आए, इन्होंने बिजनेस में बहुत सारा चेंजेस किया और ये जो आईटीसी का डाइवर्स पोर्टफोलियो का ग्रोथ पॉसिबल हो पाया है ये वाईसी देवेश्वर के एफर्ट के कारण, इसलिए इन्हें 2011 में पद्म भूषण दिया गया। नाउ वी नो द स्ट्रैटेजी ऑफ आईटीसी। पहला, सोर्सिंग कैपेसिटी। आप देखो आईटीसी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स है जिसके कारण वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं। जैसे कि उनको एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री करना था, उससे पहले उन्होंने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को एकदम स्ट्रॉन्ग किया, इसलिए आज एफएमसीजी सेक्टर उनका एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। सेकेंड, रिलेटेड बिजनेस। जो आईटीसी है उनका सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। जैसे कि वो पेपर बोर्ड बिजनेस में डील करते हैं, साथ में वो बहुत सारे प्रोडक्ट को पैकेजिंग भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में वो लोगों को पूजा करने के लिए अगरबत्ती देते हैं, फूकने के लिए सिगरेट देते हैं और साथ में उसे जलाने के लिए माचिस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है आईटीसी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो हर सेगमेंट में डील करते ही हैं, हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट प्राइस में भी डील करते हैं। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे को कम दाम में सामान चाहिए, वो भी उनको देते हैं। अगर कोई हायर सोसाइटी बोलते हैं भाई मेरे को तो प्रीमियम ब्रांड चाहिए, तो वो भी उनको कहते हैं कि लो भाई तुम प्रीमियम यूज करो। इस तरह से इनका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपकमिंग वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।